कानपुर में डिफेंस के लिए गोला बारूद बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका, 10 लोगों की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है। पुलिस ने कहा है कि आज हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि विस्फोट सुबह 9 बजे बाजार गाँव इलाके में सोलर इंडस्ट्री कास्ट बूस्टर यूनिट में हुआ। मृतकों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, सीनियर जनरल मैनेजर सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नागपुर। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नागपुर चाकडो स्थित फैक्ट्री की बिल्डिंग नंबर HRCPH 2 मिक्सिंग, मेल्टिंग तथा कास्टिंग में एक दर्दनाक दुर्घटना घटी, जिसमें सोलार इंडस्ट्रीज के 9 कर्मचारी हताहत हुए। यह हम सबके लिए एक अत्यंत दुखदायी घटना है। हम सदैव अपने कर्मचारियों के हित का ध्यान रखते हैं तथा आज भी और भविष्य में भी मृतकों के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति तथा हर संभव सहयोग और सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। जांच समिति गठित होने के पश्चात जो भी सुझाव आएंगे उन्हें हम जल्द से जल्द कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में कागज की गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 23 गाड़ियां। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में एक कागज की गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी ने बताया है कि गोदाम में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 23 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। साथ ही अधिकारी ने बताया है कि अभी गोदाम में आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। खबर मिलने तक आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस को 12:42 पे कॉल मिली थी कि चिल्ला गांव में गोडाउन में आग है और यहाँ जो है 4 गाड़ी मौके पे भेजी गई थी, लेकिन आग की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया और टोटल 21 गाड़ी जो है फायर पे काम कर रही हैं। अब जो है फायर जो है अंडर कंट्रोल है, लगभग 2:10 पे अंडर कंट्रोल का मैसेज दे दिया था हमने। अब धीरे धीरे धुआं भी आप देखो कम हो रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, कूलिंग ज़्यादा चल रही है। इनिशियली कोई रीज़न का पता लगा क्या सर फायर? नहीं, ये भी हमारा पहला मोटो होता है कि आगे आग बुझाना, बाकी ये चीज़ें सारी जो कॉज ऑफ फायर और ये जो है ये पुलिस इसको देखेगी। कोई कैजुअलिटी तो नहीं सर? एज सच अभी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन जब पूरी आग बुझ जाएगी तो हम लोग थोरोली चेक करेंगे। इसको हो गए 3-4 घंटा हो गए इसको आग लगे हुए को। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का गोदाम था या कोई फैक्ट्री चलाई? ये लकड़ी के गोदाम था, इधर लकड़ी का काम होता था इधर। किसी के हताहत होने की कोई खबर? कोई नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है किसी को जी। अच्छा, जिस प्रकार से लकड़ी का गोदाम था, क्या यहाँ फायर इक्विपमेंट लगाए गए थे आग बुझाने के यंत्र? ऐसा तो बाहर तो नहीं था, पर अंदर रखा हुआ उनका कुछ पता नहीं जी। ये बताया जा रहा है कि ये वॉलपेपर के गोदाम में यहाँ पे जो फॉइल पेपर या वॉलपेपर आपका जो अलग चीज सामान जो होता है, जो सामान लपेटते हैं, ऐसा कुछ था ये? हाँ, सामान अंदर था, वो अंदर भी रहता है, इसमें बाहर भी रहता है। अंदर वॉलपेपर के पेंट वेंट ये सब सारा काम होता है इसका। कितने पुराना गोदाम है ये? इसको हो गया कम से कम 8 साल हो गए, 8-9 साल। अच्छा, ये कॉमर्शियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है? रिहायशी इलाका है या फैक्ट्री इलाका? नहीं, रिहायशी इलाका है ये सारा। तो रिहायशी इलाके में ये गोदाम कैसे चल रहा था यहाँ पे? ये चलाने वाले तो ये किराया, हाँ, रेंट पर दे रखा था ये दोनों, ये सारे रेंट पर ही है ये दोनों। हर्ष विहार में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध बने वजह। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुजुर्ग महिला को अगवा कर हत्या करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या आरोपी गांव धीमरपुर अलीगढ़ निवासी देवेंद्र उर्फ देव महिला का किराएदार है। अवैध संबंधों के चक्कर में उसने बुजुर्ग आशा देवी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद शव को पॉलिथीन में लपेटकर बेड में छिपा दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से दबोच लिया है। ये कल जैसा आप लोग को पता ही है, 1:45 बजे का एक कॉल आया था कि हर्ष विहार में एक महिला की डेड बॉडी, उस समय तो महिला की नहीं पता लग रहा था, बिकॉज महिला को हम ढूंढ रहे थे। वी अज्यूम्ड कि महिला की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 10 तारीख से ये महिला मिसिंग है। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इस परिवार की, एक नन नगरी में, एक हर्ष विहार में। तो नन नगरी बताते हैं कि 10 तारीख को ये निकली हैं अपना किराया लेने के लिए और उसके बाद घर लौटी नहीं, तो इनके परिवार वाले चिंतित थे। 13 तारीख को उन्होंने एक मिसिंग एंट्री लिखाई है नन नगरी में। दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस हैज गॉट कि शी इज मिसिंग। उसके बाद 15 तारीख को जब उनका दूसरा एक प्रॉपर्टी है हर्ष विहार में, वहाँ उनको बताया कि बदबू आ रही है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर वो एक बेड बॉक्स जो होता है, दीवान जिसे बोलते हैं, बिस्तर, उसके अंदर
प्लास्टिक से लिपटा हुआ कुछ था जो बहुत स्मेल कर रहा था, एंड वी कुड अज्यूम कि इट इज अ डेड बॉडी। तो उसके बाद एफएसएल टीम वगैरह सारी बुलाई, तो फिर ये आशा देवी जो मिसिंग थी, शी इज अबाउट 60 इयर्स ओल्ड, तो उनकी लाश थी जिसको उसके अंदर डाल दिया गया था। और जो किराया जिनसे ये लेने गई थी, तो वहां हमने जब पूछताछ किया तो वहां पे एक देवेंद्र अलियास देव है, 30-31 साल का लड़का, वो उसी दिन से गायब था। तो नेचुरली हम लोग की जो सस्पेशन की सुई थी उसी तरफ घूमी और इससे हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने 3-4 टीम्स बनाई थी। जो एक टीम थी जो एसीपी हमारे अभिषेक हैं, एसीपी गोकुलपुरी, वो नन नगरी का काम देख रहे हैं, और हमारे एसएचओ नन नगरी साहब, रणधीर सिंह साहब, इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और सारी सीडीआर एनालाइज करके सब कुछ करके देवेंद्र को ढूंढ के निकाला। तो देवेंद्र भाग के अलीगढ़ में जाके छुप गया था, तो वहाँ से उसको टीम को लेकर आए। तो अभी मैंने ही बात की देवेंद्र से, टीम ने पहले ही बात कर ली। तो उसने जो खुलासा किया वो थोड़ा सा प्रकाश डालता है इस चीज़ में। वो बताता है कि करीब वो 2015 में दिल्ली आया, अलीगढ़ से, 12वीं तक पढ़ा हुआ है। पिताजी उसके किसान का काम करते हैं, वहाँ कुछ खेती बाड़ी भी थी इनकी। और बड़े सपने लेके जैसे लोग आते हैं दिल्ली, तो ये भी आ गया। पर यहाँ आके कुछ कहता है कॉपर का मैंने कुछ काम वाम भी किया, फिर वो कोविड पीरियड में वो ठप हो गया, तो प्रेजेंटली 2 साल से अनएम्प्लॉयड है। पर ये बताए कैसे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, तो इसने झूठ बोलना शुरू किया। पहले अपने पिताजी को जाके इसने बोला कि जी मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, और उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये अपने साथ कुछ पीएसओ हायर करके ले गया। और बताते हैं कि पिताजी इम्प्रेस हो गए, आगे पढ़ रहा हूँ बोल के उन्होंने कुछ 2-3 बीघे ज़मीन भी बेची और इसको पैसा प्रोवाइड किया, जिससे इसका काम चल रहा था। अब 4 साल पहले ये इस मकान में शिफ्ट हुआ है, ए ब्लॉक में, 2nd फ्लोर पे रहता है, 7-8 हज़ार रुपये किराया देता है। तो बताते हैं कि जो मकान मालकिन है आशा देवी, तो नाउ शी इज़ 60, पर उस समय 55-56 साल की थी। तो इनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और मिलना-जुलना था इनका बीच में। और उसी फ्लोर में एक उर्मिला देवी रहती हैं, उनकी एक बिटिया है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उनका है नीचे वालों का, तो सेकंड में ये रहता है। तो उनकी जो बेटी है उसके साथ भी इसकी दोस्ती हो गई और उनका ये रिश्ते की भी बात चल रही थी। अब हुआ क्या है कि 4 तारीख को उनका रोका हुआ। अब रोका होने के बाद आशा देवी को पसंद नहीं आया, तो वो उसको बार-बार इसको मिलने के लिए बोलती रही कि तुम मेरे से मिलो, मेरे से मिलो। और 10 तारीख को ये तय हुआ कि ये लोग हर्ष विहार वाले मकान जो कि खाली था, वहाँ पे जाके बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे जब ये लोग गए तो दोनों में झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि भाई तुम कैसे शादी कर सकते हो, जब तक मैं हूँ तुम शादी नहीं करोगे। एंड ये शादी करना चाह रहा था, नेचुरली ही इज यंग, ही इज 31। और इसने महक के परिवार वालों से भी झूठ बोला हुआ था कि मैं सीबीआई में काम करता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ, और मतलब झूठ, नटवर लाल टाइप है ये थोड़ा। तो हर किसी को थोड़ा झूठ-वूठ बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो वहाँ इन लोग की जो कहा-सुनी हुई वो थोड़ी-सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बताते हैं ये कि और फिर आशा देवी ने हाथ उठा दिया इनके ऊपर, 2-3 बार थप्पड़ मारा। तो गुस्से में आके इसने भी वहाँ एक ईंट रखी थी पहली मंजिल पे, वो ईंट उठा के उनके सिर पे मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।